जरा ये लिस्ट देखिए, ये नाम है उन कमेंटेटर्स के जिस आईपीएल में कमेंट्री कर रहे हैं। पर एक मिनट, इसमें कुछ मिसिंग लग रहा है क्या? एक ऐसा नाम जो कि 2020 से क्या आईपीएल, क्या ओडीआई वर्ल्ड कप, क्या टी20 वर्ल्ड कप और क्या टेस्ट, हर फॉर्मेट में अपनी आवाज और अपने दमदार ओपिनियंस के दम पर कमेंट्री में एक अलग ही मुकाम पर काबिज थे। इरफान पठान जो कि आईपीएल 2025 के कमेंट्री पैनल से ही बाहर हो चुके हैं। वैसे तो कमेंट्री बॉक्स से बीजीटी के बाद से ही लापता थे। न तो चैंपियंस ट्रॉफी में इन्हें कमेंट्री करते देखा गया और न ही इस आईपीएल में देख पाएंगे। शायद आगे भी चीजें ठीक होती नजर नहीं आ रही, इसलिए इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी लॉन्च किया है, सीधी बात विद इरफान पठान। सीधी बात करनी है तो फिर आ जाओ मेरी चैनल पे, इंस्टा, फेसबुक और मेरा यूट्यूब चैनल। पर भाई सवाल ये उठता है कि ऐसी क्या विपदान पड़ी जो बीसीसीआई ने इन्हें कमेंट्री पैनल से ही बाहर कर दिया, वो भी आईपीएल शुरू होने से ठीक एक दिन पहले। खबरें आई कि कुछ खिलाड़ियों ने इरफान पठान की शिकायत बोर्ड से की, जिसके बाद बोर्ड ने ऐसा कदम उठाया। कहा जा रहा है ये खिलाड़ी इनके जूनियर्स थे, जिनका कुछ समय पहले इरफान के साथ कुछ इशू हुआ था, जिसकी खुंदक इरफान तब से निकाल रहे हैं और अब उन्हें इनडायरेक्टली इरफान पठान अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टारगेट कर रहे हैं, भले उनका नाम नहीं ले रहे। इसके अलावा इन पर आरोप है कि ये चाहे कमेंट्री कर रहे हो या किसी खिलाड़ी का इंटरव्यू, इनका एटीट्यूड अच्छा नहीं होता और इन्हीं बातों के चलते इन्हें पर्सनल बायस और एजेंडाज के कारण आईपीएल 2025 कमेंट्री नहीं करने दी जा रही है। एक खबर यह भी है कि इरफान के इस पर्सनल ग्रज से ब्रॉडकास्टर्स भी बिल्कुल खुश नहीं है। लेकिन पूरा सच क्या है और अफवाहें क्या है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। और कहां से बात बिगड़ी, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। Irfan Pathan though has been kept away from the broadcast commentary on purpose. इरफान पठान को आईपीएल के कमेंट्री पैनल से हटाया क्यों गया? Irfan Pathan will not be part of the commentary panel for this season. दोस्तों, आईपीएल कमेंट्री के लिए पैनल डिसाइड करते वक्त एक फीडबैक लिया जाता है प्रत्येक कमेंटेटर्स के बारे में, उसके बाद उन पर फैसला लिया जाता है। यही कुछ हुआ इनके केस में। अब इरफान ठहरे एक शार्प कमेंटेटर जो कि शुगर कोटिंग न करते हुए सही को सही और गलत को गलत कहते हैं। पर्सनल ग्रज की बात करें तो बेशक किसी खिलाड़ी का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन दो दिग्गज खिलाड़ियों का नाम इस कंट्रोवर्सी के घेरे में आ चुका है। विराट कोहली, जी हाँ, अगर विराट कोहली की बात करें तो इरफान इनके बारे में बीजीटी में क्या क्या बोला था ये आप जानते ही होंगे। मतलब कि पर्सनल नहीं, ये बातें विराट के खेल से संबंधित ही थी। बार बार एक ही गलती करना है, बार बार एक ही गलती। विराट कोहली को वो ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को छोड़ना चाहिए, डिसिप्लिन दिखाना चाहिए, लेकिन विराट वो कट निकालते ही नहीं है। ऐसा नहीं कि कभी खेला नहीं है, लेकिन नहीं निकालते, वो निकालना चाहते ही नहीं है, रिलक्टेंट है। उसके बाद तो ये सुनने में आया कि विराट कोहली ने इन्हें ब्लॉक कर दिया और इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। दूसरे खिलाड़ी हैं हार्दिक पांड्या, जिनके पठान ने खूब खटिया खड़ी की। 2024 आईपीएल में जब हार्दिक पांड्या का मुंबई इंडियंस में बतौर कप्तान कमबैक हुआ तो इन्होंने वेलकम होम ऐसा किया जिससे कि फैंस इनसे खुश भी थे और परेशान भी। अब जरा ये स्क्रीनशॉट देखिए, यहाँ पर एक एक करके वार पे बार इरफान ने लगातार किया है। लगभग हर मैच के बाद हार्दिक पांड्या को क्रिटिसाइज किया गया, उनकी कप्तानी को खराब ठहराया गया और यही वो शख्स थे जिनका मानना था कि हार्दिक पांड्या को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए। ये विराट कोहली के डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के पक्ष में भी थे। इनकी स्टेटमेंट ने काफी सुर्खियां बटोरी। कुल मिलाकर के विराट को बीजीटी और हार्दिक को आईपीएल 2024 में जो इन्होंने टिप्पणी की उससे आड़े हाथों लिया गया। हार्दिक वाला स्टेटमेंट भले ही एक पल के लिए मान लिया जाए कि हीट ऑफ द मोमेंट से ज्यादा हो गया था, लेकिन वो बातें कमेंट्री पैनल में नहीं, सोशल मीडिया पर बोली गई थी। लेकिन भाई विराट के केस में तो सारी बातें जेन्युइन थी, कुछ भी झूठ नहीं था। बार बार वही आउटसाइड ऑफ स्टंप की गेंदों से छेड़छाड़, जो कि न सिर्फ उन्हें बल्कि देश के लिए भी विनाशकारी साबित हुई और ये बीजीटी ट्रॉफी हमारे हाथ से निकल गई। साथ ही साथ हम डब्ल्यूटीसी साइकिल से भी बाहर हो गए। अब एक पल को अगर मान भी लिया जाए इरफान पर लगे सारे इल्जाम सच है और इनकी कमेंट्री ठीक नहीं है, तब सवाल ये उठता है कि क्या इस हिंदी कमेंट्री पैनल के बाकी कमेंटेटर दूध के धुले? काबिल कमेंटेटर कौन है और वो कमेंट्री कैसे करते हैं? आइए कुछ नामों पर चर्चा कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं शहरी पाजी यानी नवजोत सिंह सिद्धू से। अगर मेरी फूफी की मूछें होती तो मैं उसे फूफा कहता। हार्दिक पांड्या की पूंछ ऊंच, गेंद वहीं लगी है जहां पर कोई हड्डी नहीं टूटी होगी। अब ऐसे लेम फ्रेज, वही 20-25 साल पुरानी बोरिंग स्टोरीज, भर भर करके एक्सेजरेशन, कई झूठी कहानियां, कोई मैच जीत रहा हो कोई हार रहा हो, इनकी कमेंट्री की रेलेवेंस मैच से कमी रहती है, मुश्किल से 10 से 15%। अब इसके बाद आते हैं हरभजन सिंह, अच्छे मगर बेहद कंट्रोवर्शियल कमेंटेटर, जिन्होंने अभी हाल ही में जो आर्चर पर विवादों में घिरने वाला एक कमेंट कर डाला। आईपीएल 2025 के दूसरे मैच में जब आर्चर को 4 ओवर में 76 पड़े तो हरभजन ने कह डाला कि जैसे लंदन में काली टैक्सी का मीटर हाई रहता है वैसे इनका मीटर भी हाई रहता है। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए मुझे नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके इस कमेंट को लेकर काफी बवाल हुआ। मोहम्मद कैफ, एक ऐसा बंदा जिसे दुनिया की हर पिच फ्लैट नजर आती है, लॉजिक कम स्लॉगिंग ज्यादा। जतिन सप्रू, एक अच्छे लेकिन शुगर कोट कमेंटेटर जिन्हें विराट कोहली का पीआर भी कहा जाता है। स्टार कल्चर के बहुत बड़े समर्थक वीरेंद्र सहवाग, अधिकतर समय खुद की तारीफ करने वाले, बचे कुछ मैच का हाल सुनाने वाले।
लेकिन एक प्रोफेशनल कमेंटेटर वाला एटीट्यूड कमी दिखाई देता है। सुनील गावस्कर, स्टूपिड 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 कह करके खिलाड़ियों की खबर लेने वाले दिग्गज सुनील गावस्कर, जो कि गलती करने वाले को बिल्कुल भी नहीं बख्शते। आकाश चोपड़ा, द मैन हु नो टू मच, कई बार बहुत ज्यादा बोल जाते हैं, लेकिन ज्यादातर मौकों पर नॉलेज की बात करते हैं, ज्ञान का भंडार। सुरेश रैना, अंबती रायडू, अपनी एक्स फ्रेंचाइजी और अधिकतर धोनी के गुणगान में डूबे रहने वाले कमेंटेटर। लाइव मैच में पार्ट कमेंट्री, फुल टाइम किस्सों की घड़ियां। और अंबती रायडू के केस में चीजें और भी अजीबोगरीब है, क्योंकि अधिकतर आरसीबी को ठोकने का मौका देखते रहते हैं और सिर्फ सीएसके को हर चीज में नंबर 1 दिखाने के लिए। बाकी शिखर धवन समेत कई खिलाड़ी अभी नए कमेंटेटर बने, जिन पर कुछ कहना उचित नहीं है। अभी बातें मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाई है, बल्कि ये सारी बातें सोशल मीडिया पर ऑलरेडी चल रही हैं। दोस्तों, इरफान पठान के केस में खिलाड़ियों के नाम फिर भी रिवील नहीं है, लेकिन सुनील गावस्कर ने बीजीटी में सरेआम ऋषभ पंत को स्टूपिड कहा था। और उन्हें नहीं, कितने पुराने मैचों में ऋषभ के जल्दी आउट होने पर सुनील गावस्कर ने उन्हें दबा करके क्रिटिसाइज किया, कई खिलाड़ियों को बैश किया, लेकिन भाई उन पर कोई बीसीसीआई कमेटी और कोई इन्हें सैक करने नहीं आए। आकाश चोपड़ा और नवजोत सिंह सिद्धू कितनी लैम शायरी और ढेरों इररिलेवेंट फ्रेज क्या क्या बातें करते रहते हैं, इन पर तो किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, न ही कोई वार्निंग। और जब अंबती रायडू आरसीबी टीम को अननेसेसरी मेंशन करते रहते हैं, वो भी तो जस्टिफाइड नहीं है। भाई इरफान पठान है, ऐसे कुछ बात नहीं बोलते। अधिकतर इन्होंने सही को सही और गलत को गलत कहा, साथ ही स्टार कल्चर को भी खूब तोड़ा। अब जिसने विराट जैसे शहंशाह प्लेयर की खामियों को खोलकर क्रिटिसाइज किया, एक दिग्गज जिसके नाम हैट्रिक है, पर्पल रेप केस में कई बार आए, लेकिन इस तरह से एक कमेंटेटर प्लस एक एक्स क्रिकेटर को निकालना जो कि एक दिग्गज है, बिना किसी वार्निंग के, ये बातें समझ में नहीं आती। सच बोलने की हिम्मत और जिगरा पठान में दोनों है। हमारा मानना यही है कि क्रिटिसिज्म को हेल्दी वे में लेना चाहिए, कम से कम स्टार प्लेयर्स को तो जरूर लेना चाहिए, और अगर क्रिटिसाइज करना गुनाह है तो फिर दरबारी कवि की तरह गुणगान करना भी बंद होना चाहिए, वरना वो दिन दूर नहीं जब हिंदी कमेंट्री बचचंद खिलाड़ियों और टीम्स की पीआर यूनिट बनकर के रह जाएगी। वैसे भी हिंदी कमेंट्री का पतन अब अपने शबाब पर है, और इसको आप जैसे अच्छी समझ वाले फैंस ही रोक सकते हैं। इरफान, मेरा मानना यही है कि इरफान पठान जैसे कमेंटेटर्स आजकल बहुत कम है, लेकिन क्या सच बोलने की कभी सजा मिलती है? इन सब में इनका क्या कसूर था? इरफान पठान के साथ आगे क्या होना चाहिए, ये कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि मैंने भी अगर कहीं ज्यादा बोला है तो वो भी बता दीजिएगा। भाई मैं इन दिग्गजों के आगे अपने आप को जीरो मानता हूँ, मैंने वही बताया है जो सोशल मीडिया पर और न्यूज में चल रहा है। आपका क्या मानना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें।